देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज, ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए। परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा भी, तुम मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। हंस पड़े श्री सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहां एक कांच और कहां मणि। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ, तुम एक कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यपि सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा। तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता। अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा, देवर्षि नारद जी कह रहे, सत्य नहीं रह गया। तपस्वी, शुद्ध तपस्या, जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्यभाषी हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे, कोई बिरला भगवान का आश्रित
जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना, ऐसा निषेध ये कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग, नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व नहीं, ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मैं ऐसे विचरण करते हुए भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना जी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन में। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहलवश पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी, देवर्षि नारद जी, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंता और पापों को नष्ट करने वाला होता है। नारद जी ने कहा कि देवी, तुम कौन हो? बहुत तेजस्वी हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे जो तुम इनकी सेवा कर रही हो? और बहुत सी कमल नयनी देवियां तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम विस्तार से अपने दुख और अपना परिचय बताओ, दुख का कारण और परिचय। तो उस दिव्य युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है, ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन, मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को क्षीण कर दिया है। पाखंड ने, बहुत काल से मैं दुर्बल, निस्तेज, अपने पुत्रों सहित। पर जब मैं वृंदावन आई, तब तो मैं तो सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे, ज्ञान वैराग्य। भक्ति कह रहे मैं तो तेजस्विनी हो गई वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहां। अब ये मेरे पुत्र ऐसे वृद्ध पड़े हैं, हम इनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। फिर ये विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए, पुत्र तरुण होना चाहिए, माता बूढ़ी होनी चाहिए। मैं तरुण हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। योग निधि, आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, आपके बात करते करते मैंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान श्री हरि तुम्हारे अधीन है। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही सब कारण जान लिया। और नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तपस्या, सब मार्ग, भगवत मार्ग जितने हैं, प्रायः ये गुप्त लुप्त होते जा रहे हैं। इस संसार में वैराग्य और ज्ञान की किसी की जरूरत है नहीं, इसीलिए बूढ़े हो गए तुम्हारे पुत्र। तुम इसलिए जवान यहां हो गए कि वृंदावन है, यहां संयोग से सदैव तुम जवान रहोगी। कभी तुम्हें कोई भी अंग, 64 अंगों में भक्ति के कोई भी अंग यहां हीन नहीं, क्योंकि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण ये भगवान का धाम है ना। परंतु वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों को यहां कोई पूछने वाला नहीं, ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। पर यहां आनंद से सो रहे, क्योंकि भगवान का धाम है, तो इनको भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति हो रही, इसलिए शांत सो रहे। भक्ति ने कहा
कि सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? नारद जी ने कहा, देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, जे ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का धर्म का नियम है। फिर देखा कि ये तो सब का सारग्राही है, इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो 10,000 वर्ष समाधि तपस्या योग यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी जब देवर्षि नारद के वचन सुने, भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा सुनो, भक्ति ने कहा, देवर्षि आप तो धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आपका समागम हुआ, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन इस समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम खेद में अपने को मत डालो, चिंतातुर मत हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, भगवान की कृपा से सारे दुखों का नाश हो जाता है। अगर कभी भक्त उत्साह में आकर कह दे कि जा तुम्हारा परम कल्याण निश्चित है, नहीं तो मैं भगवान का दास नहीं, परम कल्याण निश्चित है, तुम बेपरवाह हो जाओ, कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, इससे मतलब नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण। देवर्षि नारद जी ने कहा, तदा न हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते, मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना न कर दे। नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में वास करती हूं, मैं कभी आपको छोड़कर एक क्षण भी नहीं जा सकती। क्षण भर की वार्ता से मेरे सारे दुख दूर किए, पर मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, अभी तो वृद्ध ही है। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई, और उन्हें हाथ से ऐसे पकड़कर जगाने लगे कि भाई ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठे। तब वेदांत सुनाया, वेदांत घोष, फिर गीता पाठ सुनाया, फिर वो कुछ जमाई लेते हुए उड़ा ऐसे, लेकिन जगे नहीं, न गीता पाठ से न वेदांत घोष से। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, वेदांत से नहीं जग रहे, गीता से नहीं जग रहे, ज्ञान वैराग्य। भगवान का स्मरण करने लगे, हे भगवान मुझे उपाय बताओ ज्ञान वैराग्य को जगाने का। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि तुम इनके लिए एक महान सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म क्या है तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी ने भी बात गुप्त ही कही, वो कौन सा साधन है, वो कौन से संत शिरोमणि है जो मुझे बताएंगे। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले, और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर संतों से पूछते। बहुत पूछा लेकिन सबने कहा दुस्साध्य है। नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए निश्चय किया कि मैं यहाँ कठोर तपस्या करूंगा। इसी समय भगवान की प्रेरणा से करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई दिए। नारद जी बहुत आनंदित हुए, परस्पर नमस्कार हुआ। नारद जी ने कहा, महात्माओं आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वो साधना बतलाइए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों में से बोले, देवर्षि आप चिंता मत करो, पहले तो प्रसन्न हो जाओ। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए
तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए। आनंद घाट में नारद जी के साथ सनकादि तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। सिद्धों ने बात फैला दी, भगवान की अमोघ चर्चा होने वाली है हरिद्वार में आनंद घाट पर और बड़े महापुरुषों के द्वारा, इसलिए सब कथा का आनंद लें। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी ऋषि मुनि देवताओं सबने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये आगे बैठे। सबके आगे देवर्षि नारद जी, एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद उपनिषद, एक और तीर्थ और दूसरी ओर जन साधारण स्त्री पुरुष, ये सब ऐसे विभाग करके कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। सनकादि ऋषि महात्मा नारद को भगवत चर्चा का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, हम आपको इसकी पहले महिमा सुनाते हैं। एक बार पूरी सम्यक 18,000 श्लोक सुन ले तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है। इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री सनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।